ओशो, जिन्हें पहले चंद्रमोहन जैन के नाम से जाना जाता था, अपने कॉलेज के दिनों से ही एक विद्रोही और तर्कशील व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस किस्से का मुख्य बिंदु उनकी दाढ़ी थी, जो उस समय के समाज और शिक्षा संस्थानों में एक असामान्य और अस्वीकार्य बात मानी जाती थी। यह किस्सा तब का है जब ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय कॉलेजों में एक सख्त अनुशासन लागू था, जहां विद्यार्थियों को बहुत ही व्यवस्थित और समाज द्वारा स्वीकार्य रूप में रहना पड़ता था। इस कड़ी में छात्रों को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखना होता था, जिसमें दाढ़ी का होना अनुशासनहीनता का प्रतीक माना जाता था। ओशो, जो पहले से ही समाज के बने बनाए नियमों और परंपराओं के खिलाफ थे, अपनी दाढ़ी बढ़ाकर रखते थे, जो उनके व्यक्तित्व का एक प्रतीक बन गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब ओशो की दाढ़ी देखी तो उन्हें यह अनुशासनहीनता लगी। उन्होंने ओशो को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे कहा कि वे अपनी दाढ़ी काट लें। उनका कहना था कि दाढ़ी रखना कॉलेज के अनुशासन के खिलाफ है और इससे बाकी छात्रों पर भी बुरा असर पड़ता है। लेकिन ओशो ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में देखा। जब प्रिंसिपल ने उन्हें दाढ़ी काटने का आदेश दिया तो ओशो ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है और वे अपनी दाढ़ी नहीं काटेंगे। ओशो ने प्रिंसिपल से तर्क किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी बाहरी दिखावट से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखना या ना रखना उनका व्यक्तिगत अधिकार है और इसका उनकी शिक्षा या कॉलेज के अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल ने ओशो को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन ओशो के तर्कपूर्ण जवाबों ने उन्हें और भी असमंजस में डाल दिया। अंततः प्रिंसिपल ने ओशो को धमकी दी कि अगर उन्होंने दाढ़ी नहीं काटी तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। इस धमकी का भी ओशो पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने निडर होकर जवाब दिया कि अगर कॉलेज उनके विचारों का सम्मान नहीं कर सकता तो वह खुशी खुशी कॉलेज छोड़ने को तैयार हैं। ओशो के इस जवाब ने न सिर्फ प्रिंसिपल को चौंका दिया, बल्कि कॉलेज में भी एक चर्चा का विषय बन गए। ओशो की इस घटना ने पूरे कॉलेज में हंगामा मचा दिया। कुछ विद्यार्थी उनके साहस और आत्मविश्वास की तारीफ करने लगे, जबकि कुछ उन्हें एक बागी के रूप में देखने लगे। कुछ शिक्षकों ने ओशो का समर्थन किया क्योंकि वे उनके तार्किक और स्वतंत्र विचारों से प्रभावित थे, जबकि कुछ शिक्षकों ने उन्हें अनुशासनहीन मानते हुए उनकी आलोचना की। इस घटना के बाद ओशो का यह दृष्टिकोण और अधिक मजबूत हो गया कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और पहचान के लिए लड़ना चाहिए। यह एक ऐसी घटना थी जिसने ओशो के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और उनका भविष्य का व्यक्तित्व और भी स्वतंत्र और निडर बन गया। यह दाढ़ी रखने का किस्सा केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह ओशो के भीतर की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति उनकी दृढ़ता का प्रतीक था। ओशो हमेशा से मानते थे कि समाज द्वारा थोपे गए नियम और कानून इंसान की स्वाभाविक स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। उनके लिए यह घटना व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और समाज के पूर्वाग्रहों से मुक्ति की एक मिसाल थी। यह किस्सा ओशो की जीवन की शुरुआती घटनाओं में से एक था, जिसने उनके भविष्य के विद्रोही और स्वतंत्र विचारधारा को आकार दिया। यह दिखाता है कि वे किस तरह से अपने विचारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए और उन्होंने समाज के नियमों का पालन करने की जगह अपनी राह चुनी। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।